Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to revise the summary of lesson number 4, Father's Help. This story is written by R.K. Narayan. Let us read something about the story. First of all, introduction. Father's Help is an interesting story by R.K. Narayan about a child who gets caught in his own trap. एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने ही जाल में अपने आप फंस जाता है। जो बहाना बेचारे ने बनाया होता है उसमें वो अपने आप ही उलझ जाता है। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था, सर्कमस्टेंसेस फेवर हिम। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां उसके फेवर में हो जाती हैं, जैसा वो चाहता है वैसा होता है। एंड ही इज एबल टू रिगल आउट ऑफ द टाइट कॉर्नर, और वो उस टाइट कॉर्नर से मीन्स उस डिफिकल्ट पोजीशन से रिगल आउट किसी तरह से निकल आता है। लेट अस सी द समरी। स्वामी हैज मंडे मॉर्निंग ब्लूज। मंडे मॉर्निंग ब्लूज मीन्स मंडे को स्कूल जाने से घबराता है और सोचता है कि संडे के बाद मंडे भी छुट्टी होनी चाहिए थी। ठीक है, जब एक वीकेंड एंजॉय करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी का, फिर मंडे को स्कूल जाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ये एक प्रोवर्ब है, एक ईडियम है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज। ओके। स्वामी इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने का मूड नहीं है उसका। प्रीटेंड्स हेडेक, सिर दर्द का बहाना करता है। प्रीटेंड मीन्स एक्सक्यूजेस बनाता है। ओके, बहाना बनाता है। हेडेक, सिर दर्द का। क्लेम्स नो इम्पॉर्टेंट लेसन्स। क्लेम्स, ये क्लेम करता है, ये अपनी मदर को कन्विंस करता है कि कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट लेसन्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। मदर अलाउज एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, और मदर उसको स्कूल से एब्सेंट होना अलाउ कर देती है कि ठीक है मत जाओ। फादर्स इंटरवेंशन, फादर इंटरवीन करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। जब मदर अलाउ कर देती है, बच्चा घर में ही है, तो फादर उसको देखते हैं और बीच में इंटरफियर करते हैं कि ये छुट्टी क्यों मार रखी है, स्कूल में क्यों नहीं गया। एनक्वायर्स द रीजन फॉर बीइंग एट होम, घर पे क्यों है इसका रीजन पूछते हैं। एनक्वायर मीन्स पूछते हैं। स्वामी कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, स्वामी सिर दर्द की शिकायत करता है कि सिर में दर्द है। फादर ब्रशेज इट असाइड। ब्रशेज इट असाइड मीन्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको डिसएग्री हो जाते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। स्वामी चेंजेस टैक्टिक्स, और स्वामी अपनी प्लानिंग चेंज करता है। हेडेक का बहाना नहीं चला तो कुछ और चेंज करता है। बीइंग लेट डजंट वांट टू, एक तो कहता है कि लेट होना नहीं चाहता। बीइंग लेट डजंट वांट टू गो, लेट होने की वजह से वो नहीं जाना चाहता कि अब लेट हो गया, अब क्या जाऊंगा। एक्सप्रेसेस फियर ऑफ बीटिंग फ्रॉम टीचर, और शो करता है, अपना एक्सप्रेस करता है डर कि टीचर उसकी बीटिंग, पिटाई करेंगे। फादर प्रोब्स डीपर। प्रोब्स मीन्स इन्वेस्टिगेट्स, और ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं और ज्यादा पूछताछ करते हैं। वांट्स टू नो द टीचर्स नेम, और कहते हैं कि कौन टीचर है जो पिटाई करेंगे। डिमांड्स डिटेल्स ऑफ वायलेंस, और पूछते हैं कि किस तरह की वायलेंस, हिंसा, मार पिटाई कैसी होती है। स्वामी कुक्स अप स्टोरीज ऑफ सैमुअल्स क्रूअल्टी, और स्वामी अपने टीचर मिस्टर सैमुअल के क्रूअल्टी, उनके क्रूअल बिहेवियर के, उनके स्ट्रिक्ट, उनके वायलेंट बिहेवियर के बारे में कहानियां बना देता है। स्वामी एक्सपेक्ट्स टू बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम स्कूल, और स्वामी एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसको स्कूल जाने से एक्सक्यूज मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा स्कूल ना जाने का। एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसा मोड़ आता है कहानी में। फादर फ्लेयर्स अप। फ्लेयर्स अप मीन्स गेट्स एंग्री। फ्लेयर्स अप, भड़क जाते हैं। एट द अकाउंट ऑफ वायलेंस, जब वो हिंसा की डिटेल्स सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं कि उनके फादर मिस्टर सैमुअल इतने ज्यादा बच्चों की पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करते हैं, तो वो भड़क जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। डिसाइड्स टू स्विंग इनटू एक्शन। स्विंग इनटू एक्शन मीन्स टेक सम एक्शन, और कुछ इस बारे में करना चाहते हैं कि मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ड्राफ्ट्स अ लेटर, एक लेटर ड्राफ्ट कर देना मीन्स लिख देना। राइट्स अ लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख देते हैं। सेंड्स स्वामी टू स्कूल फोर्सिबली, और फोर्सिबली मीन्स जबरदस्ती,
स्वामी को स्कूल भेजते हैं। आस्क स्वामी टू हैंड ओवर द लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट सैमुअल टू द हेडमास्टर। और स्वामी को कहते हैं कि ये लेटर ऑफ कंप्लेंट जो कि सैमुअल के अगेंस्ट लिखा था, ये हेडमास्टर को हैंड ओवर कर दे, पकड़ा दे। इंस्ट्रक्ट्स टू गेट हिम एन एक्नॉलेजमेंट, और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जरूर लेके आना। एक्नॉलेजमेंट मीन्स एक रिटर्न स्लिप पे ये लिखा हुआ कि हेडमास्टर को आपका लेटर मिल गया है, उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। स्वामीज कॉन्शियंस प्रिक्स हिम। अब स्वामी की कॉन्शियंस, इनर स्पिरिट, इनर सेंस, अंतरात्मा, स्वामी का मन उसको प्रिक करता है, उसको प्रताड़ित करता है, या उसको जैसे उसका मन उसको डांट रहा हो। फील्स सॉरी फॉर एग्जेजरेटिंग स्टोरीज ऑफ वायलेंस। स्टोरीज ऑफ वायलेंस, हिंसा की कहानियां एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। बहुत ज्यादा उसने अपने टीचर को वायलेंट टीचर बताया था, कहानियां घड़ के बहुत सारी टेल्स, कहानियां बना दी थी। तो ये सब कहानियां बनाने पर वो सॉरी फील करता है कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया सर के बारे में। ट्राइज टू एनालाइज द ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट, और अपनी ही बातों में स्टेटमेंट, अपनी जो बातें कही थी, अपने पापा को बताई थी, उनको एनालाइज करके, उनको अच्छी तरह से सोच विचार करके सच्चाई तक पहुंचना चाहता है कि क्या सच में मेरे टीचर इतने क्रूअल, इतने वायलेंट है जितना मैंने अपने पापा को बता दिया। वंडर्स हाउ मच इमेजिनेशन हाउ मच रियलिटी, और सोचने लग जाता है कि कितनी तो इमेजिनेशन, अपनी कल्पना से बना दी उसने कहानी, और कितनी रियलिटी है उसकी बातों में। फील्स गिल्टी एंड अपसेट, और अपने आप पर उसे पश्चाताप होता है। अपसेट, बहुत ही उदास हो जाता है कि मैंने क्या क्या बोल दिया अपने पापा को, अपने टीचर के बारे में, और झूठी बातें बता दी। गिल्टी, अपने ऊपर ही वो अपने शर्मिंदा होता है। सैमुअल नॉट सच अ बैड मैन। सैमुअल, मिस्टर सैमुअल, उसके टीचर जो थे, इतने बुरे आदमी भी नहीं थे। फील्स लाइक थ्रोइंग द लेटर इनटू द गटर। फील्स लाइक मीन्स स्वामी को फील होता है, स्वामी का मन करता है कि वो इस लेटर को गटर में, नाले में फेंक दे, लेकिन बेचारा फेंक नहीं पाता क्योंकि उसके पापा ने कहा था एक्नॉलेजमेंट भी लेके आना हेडमास्टर से। डिसाइड्स टू हैंड ओवर द लेटर एट द एंड ऑफ द डे। फिर डिसाइड करता है कि शाम के टाइम, छुट्टी के टाइम, वो दोपहर के बाद छुट्टी के टाइम टीचर को हैंड ओवर कर देगा लेटर को, हेडमास्टर को। वांट्स टू गिव सैमुअल टाइम। वो सैमुअल को टाइम देना चाहता है कि सारे दिन में सैमुअल सर उसको कम से कम उस लेटर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो ऐसा करें, उसको पनिशमेंट वगैरह दें। रीचेज द क्लास, एक्सपेक्ट्स एंड विशेज द टीचर टू बीट हिम। क्लास में पहुंचता है, लेट तो था वो, उम्मीद करता है और विश करता है कि काश कि टीचर उसकी पिटाई कर दें, आज उसको पीट दे किसी तरह से, ताकि वो लेटर हेडमास्टर को देते हुए उसका मन दुखी ना हो। फिर तो ये हो जाएगा ना कि टीचर ने सच में पिटाई की है, इसलिए कंप्लेंट लेटर दिया है। टीचर जेंटल, टॉलरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। और टीचर जो है उसका बहुत ही जेंटल है, बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। टॉलरेंट, उसके सारी जो मिसबिहेवियर था क्लास में उसको भी झेल लेता है, सहन कर लेता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये सोचता है कि बेचारा बच्चा कोई कुछ परेशान हो रहा होगा या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के बिहेवियर को वो समझता है कि चलो कोई बात नहीं अगर ऐसे बिहेव कर रहा है। डज नॉट पनिश स्वामी फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। अंडरस्टैंडिंग यहाँ आ जाएगा जब स्वामी ने कहा कि हेडेक है, तो वो उसको समझता है कि चलो ठीक है, सिर में दर्द होगा, और स्वामी को होमवर्क ना करने पर पनिशमेंट भी नहीं देता। स्वामीज होप ऑफ बीइंग बीटन बी लाइड मीन्स प्रूव्ड रॉन्ग। स्वामी ने जो उम्मीद की थी कि पिटाई हो जाएगी, वो झूठी पड़ गई, उसकी उम्मीद खत्म हो गई कि अब तो पिटाई भी नहीं हुई। लास्ट पीरियड विद सैमुअल। लास्ट पीरियड फिर मिस्टर सैमुअल का था। स्वामी ट्राइज टू प्रोवोक द टीचर। टीचर को भड़काने की, गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। शाउट्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। बहुत ऊंची आवाज में शाउटिंग करता है, क्लास में जोर जोर के बोलता है। बिहेव्स ऑडेशियसली। ऑडेशियसली मीन्स शेमलेसली बोल्ड। बहुत ही जोर जोर से बोल्ड, बिना निडर होके, बिना किसी डर के, शेमलेसली, बेशर्मों की तरह से जोर जोर से बोलता है, बिहेव करता है। टीचर केन्स हिम। केन्स होता है डंडे के साथ पिटाई करना। टीचर उसकी पिटाई कर देते हैं जब वो कहने से भी नहीं मानता, अपना बिहेवियर नहीं सुधारता क्लास में। स्वामीज हैंड्स
स्टार्ट स्मार्टिंग। स्मार्टिंग होता है अकड़ना, दुखना। डंडे की पिटाई से स्वामी के हाथ अकड़ जाते हैं, बेचारे के नाजुक से सॉफ्ट से हाथ होते हैं ना बच्चों के, तो अगर डंडे से मार पड़े तो वो बेचारे के हाथ अकड़ गए। फील्स रिलीव्ड एंड लाइट हार्टेड, लेकिन फिर भी चैन की सांस लेता है और उसका दिल हल्का हो जाता है। दिल पे एक बोझ था ना कि अपने टीचर के अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट का लेटर लेके जा रहा है, तो वो लाइट हार्टेड फील करता है। हेडमास्टर ऑन लीव, और जब हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचता है तो हेडमास्टर छुट्टी पे गए होते हैं, उसी दिन हाफ डे में चले गए थे। स्वामी अनेबल टू डिलीवर लेटर, स्वामी लेटर डिलीवर नहीं कर पाता, हेडमास्टर को हैंडओवर नहीं कर पाता। हेडमास्टर अवे फॉर अ वीक, और हेडमास्टर तो एक हफ्ते के लिए चले गए थे छुट्टी पे। इज आस्क्ड टू डिलीवर इट टू असिस्टेंट हेडमास्टर सैमुअल, और स्वामी को कहा जाता है कि असिस्टेंट हेडमास्टर मिस्टर सैमुअल को डिलीवर कर दो, लेटर दे दो। स्वामी फ्लीज विद द लेटर, फ्लीज मतलब रन्स अवे, दूर भाग जाता है लेटर लेके, क्योंकि मिस्टर सैमुअल की ही तो कंप्लेंट है उस लेटर में, और मिस्टर सैमुअल को ही, असिस्टेंट हेडमास्टर को ही, वो मिस्टर सैमुअल को ही देने को कहा जा रहा है। अब वो मिस्टर सैमुअल के अगेंस्ट कंप्लेंट लेटर खुद मिस्टर सैमुअल को कैसे दे सकता था, तो लेटर को हाथ में पकड़ते लेकर भाग जाता है। अ बिग रिलीफ, और बहुत चैन की सांस लेता है। फादर अनहैप्पी टू फाइंड लेटर अनडिलीवर्ड, और फादर जब देखते हैं कि लेटर डिलीवर ही नहीं किया, उसने दिया ही नहीं टीचर को, हेडमास्टर को, तो वो अनहैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, नाराज हो जाते हैं। एक्यूज स्वामी ऑफ लाइंग एंड कॉवर्डाइज, और एक्यूज ब्लेम करते हैं स्वामी पर, आरोप लगाते हैं, स्वामी को कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो और तुम डरपोक हो, कॉवर्डाइज, डरपोक हो। स्वामी फेल्स टू कन्विंस फादर ऑफ हिज ट्रूथफुलनेस, और स्वामी अपने पापा को कन्विंस करना चाहता है, विश्वास दिलाना चाहता है कि वो सच्चा है, उसने कोशिश की थी लेटर हैंड ओवर करने की, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता। उसके फादर कन्विंस्ड नहीं हो पाते, उसकी बातों को का यकीन नहीं करते। एनरेज्ड, एनरेज्ड मीन्स वेरी एंग्री हो जाते हैं। एनरेज्ड फादर टीयर्स ऑफ द लेटर, और उसके पापा गुस्से में आके उसके हाथ में से लेटर लेके फाड़ डालते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। स्वामी रिलीव्ड, अब स्वामी को और चैन की सांस मिलती है कि शुक्र है झूठा कंप्लेंट का लेटर फाड़ दिया गया और उसे हैंडओवर नहीं करना पड़ा। सो दैट वाज द स्टोरी फादर्स हेल्प। You will revise the question answers of this story from your notebooks. That's all for today's video. Thank you for watching it.